डॉक्टर साहब, जरा बड़े दिनों के बाद आज आप फाइनली स्टूडियो भी आ गए और समझ लीजिए कि हाथ भी आ गए, तो जरा आपसे बात का आगाज करते हैं, क्योंकि जितनी मैं आपकी तमाम एक्टिविटीज को देख रही थी कश्मीर के मामले पर, जिस तरह से आप एक्टिव थे और इनफैक्ट अभी तक आप बड़े एक्टिव है, लेकिन उसके रिजल्ट्स हमें वहां दिख भी रहे हैं और पीपल्स पार्टी के थ्रू भी हमें वो रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं। तो सर, आप लोग बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि ये पुरानी तनख्वाह पर ही काम करेगी पीपल्स पार्टी? कैसे सर? देखिए, सिस्टम या मुल्क इस वक्त बिल्कुल मुतहमिल नहीं हो सकता कि किसी तरह की महाजराई जो है वो अमली तौर पे इस वक्त सियासी इर्तियाश का सबब बन सकती है, जो कि जिस तरह मैंने कहा कि ना मौका है ना महल है, और मुल्क को इस वक्त मुत्तहिद होकर आगे चलाने की ज़रूरत है। जिस तरह के आपने अभी प्रोग्राम में शुरू में बात की कि अभी मक्का मुकरमा में जो मुआहिदा होता है कि पहले आप सऊदीया के साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अब तुर्किया भी उसमें शामिल हुआ है, तो ये जो पैगाम आपकी वादत के और आलमी सतह के ऊपर पाकिस्तान की नेकनामी, पाकिस्तान की अच्छाई, पाकिस्तान की बड़ाई, और पूरी दुनिया उसको तस्लीम कर रही है, आपकी अफवाज की पेशावराना महारत, आपकी पॉलिटिकल अचीवमेंट, आपकी सफारती कामयाबियाँ, तो ये सारी अगर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आपको पजीराई मिल रही है, तो इंटरनली भी जब तक स्टेबिलिटी नहीं होगी, जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, अपने मामलात को बेहतर से बेहतर नहीं करेंगे और आवाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ नहीं लेके आएंगे, तो माहौल मज़ेदार नहीं होगा। तो इसलिए सियासी जमातें जो संजीदा हैं और सिस्टम को समझती हैं, जो वक्त की ज़रूरत को समझती हैं, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी बात कर रहा हूँ, दीगर सियासी जमातें जो हमारे साथ इत्तेहाद में हैं, उन सब की बात कर रहा हूँ। इस संजीदगी के साथ हमने इस निज़ाम को और इस मुल्क को आगे लेके जाना है। बाकी अपोजिशन का भी मैं जिक्र कर देता हूँ। मैं अपोजिशन का जिक्र जरूर आप करूंगी। मैं सिर्फ इनका भी पॉजिटिव किरदार पार्लियामेंट में और उसके बाहर भी वो भी वक्त की जरूरत है। बिल्कुल ठीक, लेकिन पीपल्स पार्टी के बारे में आप इतने श्योर कैसे हैं कि जो भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, टिकटॉक के स्टेटमेंट से लेकर बड़े बड़े स्टेटमेंट्स, और उसके बावजूद भी जाएंगे नहीं, साथ ही रहेंगे, टर्म भी पूरी करेगी फिर गवर्नमेंट? कैसे है? देखिए, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो भी एक बड़ी मंजी हुई सियासी जमात है, और उसकी जो लीडरशिप है वो भी बड़ी उतार चढ़ाव से गुजर के इस मकाम तक पहुंची है। मैं उसमें सबसे पहले जरदारी साहब को कहूँगा और फिर उसके बाद बिलावल साहब हैं। कोई भी ऐसा इमेच्योर हरकत वो नहीं करेंगे कि जिससे ये सिस्टम जो है इसमें, जैसे पहले मैंने कहा, कि इर्तियाश पैदा हो। हमने गिलगित बल्तिस्तान में एक दूसरे के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा, सियासी बयानबाजी हुई। ये सियासी बयानबाजी सियासी हुदूद और कयूद को आज़ाद कश्मीर में क्रॉस कर गई, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन इसकी जो पहल है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हुई है। उनके जो बयानात थे, पहली बात तो ये वो हकाइक के मुनाफी थे। जैसा कि आपने कहा कि मैं अपनी पार्टी की तरफ से पूरी जिम्मेदारी के साथ, हम देख रहे हैं, हमारी एक टीम है जो कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शंस को देख रही है बड़ा क्लोजली, और अपनी पार्टी की वहाँ कैंपेन भी कर रहे हैं। जितनी धांधली के इल्ज़ामात उन्होंने लगाए हैं, बिल्कुल फील्ड के ऊपर या तो कोई चीज़ साबित करें, कोई ऐसी बात वहाँ पे नहीं हुई। दूसरी बात, मैं आपको एक बात बता दूं, ये भी बहुत ज़रूरी है आज़ाद कश्मीर के लिए, कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को कश्मीर और कश्मीरियों से उतनी ही मोहब्बत है जिन जज्बात का इजहार वो जलसों में कर रहे हैं, तो वो कतई तौर पे ये गैर संजीदा और भोंडे इल्ज़ामात नहीं लगाने चाहिए उनको। धांधली की और उसकी वजह क्या है, ये आखिरी जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि इस इलेक्शन को हमने पूरी कोशिश की है, आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट ने जितना उन्हें सपोर्ट हमसे चाहिए थी फेडरल गवर्नमेंट से हमने दी, कि ये साफ, शफाफ और गैर मुतनाज़ा हों। चूँकि इन इलेक्शंस की शफाफियत के ऊपर अगर आप तनाज़ा खड़ा करेंगे, तो आइंदा आने वाले दिनों में आज़ाद कश्मीर में मज़ीद तनाव की कैफियत पैदा होगी, जो कि मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इसे ग्रेस करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। वैसे शफी जान साहब तो इस सारे मामले पर कहते हैं कि ये अल्लाह का करना है, कि हम जो बातें किया करते थे, आज ये दोनों इत्तेहादी जमातें बात कर रही होती हैं। आपके पास सवाल लेकर आती हूँ, लेकिन पहले ज़रा हसन मुर्तज़ा साहब का ये जवाब इस पर ले लेना। हसन साहब, क्या वाकई आप लोग ये जो बयानबाजियाँ हो रही हैं, बस ये बयान की हद तक है और फिर आप लोग पुरानी तनख्वाह पर ही काम करेंगे, जैसा कि राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि जो राना सनाउल्लाह साहब का बयान है उसकी तो वो ही वजाहत कर सकते हैं, और वो हमेशा ऐसे ही बयानात देते हैं, उनके बयानात का कोई सर पाँव नहीं होता। उल्टी गिनती भी इन्होंने खुद शुरू की है, अपने कर्मों की वजह से उनकी उल्टी गिनती भी शुरू हुई है, और सीधा ये पीपल्स पार्टी को कर रहे हैं कि जी सीधी पीपल्स पार्टी हो जाएगी, या पीपल्स पार्टी जो है उसने कोई मैच्योर कैंपेन नहीं चलाई। हमने तो कभी भी गैर संजीदा जो कैंपेन है या मुल्की मामलात हैं या मुल्की सलामती के मामलात हैं, उनको कभी भी गैर संजीदा नहीं लिया।
अब समय से बालातर है सर, कि वैसे ये हुकूमत गिराने वाली बात कश्मीर के इलेक्शन से पहले बिलावल साहब ने की थी और फिर उसके बाद उल्टी गिनती वाली बात भी उन्होंने ही की थी। लेकिन अब मजीद जो आगे की बात आप लोगों की तरफ से की जा रही है, बिलावल साहब की तरफ से की जा रही है, वो कह रहे हैं कि ये जो असल लड़ाई है ये लाहौर और इस्लामाबाद की है। तो इससे क्या मुराद है? क्या वजीर आला और वजीर आजम की लड़ाई के बारे में वो कह रहे हैं, मरीम नवाज साहिबा और शहबाज शरीफ की लड़ाई के बारे में वो कह रहे हैं? देखिए, मरियम नवाज साहिबा की और वजीर आजम साहब की जो आपस की लड़ाई है वो तो एक है ही है, मौजूद है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वो उनके अंदरूनी मामलात है, वो लड़े झगड़े ना लड़े, वो उनका मामला है। लेकिन जो हम देख पेज पे नहीं है, पेज पे क्या होना है, कभी वजीर आजम साहब की तस्वीर नहीं पंजाब के अंदर नजर आई। और अगर वो अब कहते हैं कि नहीं ये ऐसी बात नहीं है, हम ठीक हैं, तो ठीक होंगे, हमें तो उसका कोई नहीं, बज़ाहिर जो नजर आ रहा है वो ठीक नहीं है। एक वजह है ना, बाकी वजूहात भी आप देखें, उनके अपने वुज़रा के जो बयानात हैं कि ये सिस्टम कोलैप्स कर गया है, उनकी कैबिनेट के मेंबर ने बात की, फिर उस पर 10 आदमियों ने कहा कि बिल्कुल हम इसकी हिमायत करते हैं, मुख्तलिफ पार्टियों ने भी उस पर कहा। तो ये तो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर है ना कि उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और इसमें कौन सी ये जरूरी तो नहीं कि उसको हमने कोई पीपल्स पार्टी ने अगर गिराया तो कोई गैर आईनी तो नहीं गिराना। ठीक, आपका पॉइंट आ गया सर, और जितना मैं आपकी बात से समझ सकी हूँ, आप ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी करेगी कुछ नहीं, लेकिन जो हुकूमत कर रही है वो उसी के ही वजन से गिरेगी। आपका कहना ये है? जी ठीक, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये आपको एक वजह बताई है। बाकी पीपल्स पार्टी तो अपना फैसला सीईसी में करेगी ना कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्या करेंगे, वो तो हम बताना कबल वक्त है। लेकिन ये कहना कि पीपल्स पार्टी को गैर आईनी गैर जमहूरी रवैया इख्तियार करेगी, अगर मुझे मुख्तसरन सिर्फ ये कह दें, ये इम्कानात में शामिल है कि आप हुकूमत का साथ छोड़ दें, ये सीईसी में फैसला हो सकता है? हुकूमत को हमारे साथ की जरूरत भी नहीं है, उनको जिनका साथ चाहिए वो उनकी तादाद पूरी हो गई है मेरे ख्याल में। इनका पहले भी यही रवैया था, 2008 में भी, जब इन्होंने देखा कि हम काफ के लोटे मिला के तो हुकूमत चला सकते हैं, तो पीपल्स पार्टी से तो ये उस वक्त भी अलहदा हो गए थे। तो ये कोई इनके लिए नई बात नहीं है, उनकी तादाद पूरी है, तो पीपल्स पार्टी हो ना हो उनको फर्क नहीं पड़ता। जी, लेकिन सर इस वक्त जो हुकूमत के सुलझे हुए वज़रा है ना, जैसे तारिक साहब अभी कह रहे हैं कि इस वक्त ये सिस्टम जो है ना वो मुतामिल इस चीज़ का नहीं हो सकता कि जो इत्तेहादी हैं वो हुकूमत गिराने की बातें करें या हुकूमत छोड़ने की बात करें। शफी साहब, कुछ खबरें इस तरह की भी आ रही हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो एहतजाज के लिए अपोजिशन जमातों को साथ मिलाने का फैसला कर रही है, और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी रब्ता करने का आप लोग फैसला कर रहे हैं। सबसे पहले आपका शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक अलायंस की बात है, बिल्कुल हम इस बार अलायंस के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और जहाँ तक पीपल्स पार्टी की बात है, इनके एक सीनियर रहनुमा ने हमारी लीडरशिप से रब्ता किया है। अच्छा, लेकिन अभी तहरीक इंसाफ ने यह फैसला नहीं किया कि हमने इनके साथ बात करनी है, अलायंस में शामिल करना है, नहीं करना। उसकी वजह यह है कि इस तरह नहीं हो सकता कि पीपल्स पार्टी आईनी ओहदों के साथ भी चिपके रहे। वो इस सिस्टम को इन्होंने कंधा भी दिया हुआ है, जिस सिस्टम को गिराने की हम बात कर रहे हैं। फिर इस हुकूमत के जो बजट था उसको भी आपने वोट दिया है, जीबी की इलेक्शन पे आपने सौदा भी कर लिया है, कश्मीर में आप नूरा कुश्ती भी कर रहे हैं। तो इस निकाह से इनको बाहर आना पड़ेगा। ये आपने उनको बताया है वाज़ेह तौर पर, जो सीनियर लीडरशिप ने आपसे रब्ता किया? ये तो एक आम जहन की बात है कि आप हुकूमत में होते हुए किस तरह अलायंस कर बनेंगे। यानी बिलावल साहब आप लोगों का स्टेज शेयर करते हुए दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब के साथ भी तो मामला चल रहे हैं ना? नहीं, वो तो इंशाल्लाह बिल्कुल फाइनल स्टेजेस पे है मौलाना फजल रहमान साहब के साथ। देखिए, जहां तक पीपल्स पार्टी और बिलावल की बात है, तो बिलावल साहब की तकरीर कल आपने सुनी होगी। वो कहते हैं कि जी हम आजाद होना चाहते हैं, तो आजादी तो इनके हाथ में है। चौड़े आईनी ओहदे, जो सेरेमोनियल ओहदे आप कहते हैं हमारे पास हैं, जिस पे आपने अपने लिए इस्तिस्ना हासिल किया, जिस इस सिस्टम का आप हिस्सा हैं, आपके वोट से हुकूमत कायम हुई है, वो छोड़ें, इख्तिदार की बस से उतरे। ठीक, चलें, मौलाना साहब के साथ आपके मामला ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आपको राब्ता किया गया है, अब आपने उनको बता दिया कि ये मामलात हैं, हमने अभी नहीं बताया, हमने ये चले, हमने अभी नहीं बताया। अभी हमारे सफों में हमारी पार्टी की लीडरशिप ने ये फैसला नहीं किया कि हमने
इनके साथ जाना है नहीं जाना, इनकी तरफ से राब्ता हुआ है, हमारे दरमियान अभी ये बात फाइनल नहीं हुई। ठीक है, लेकिन मौलाना वो अचकज़ई साहब के बारे में भी साथ साथ बता देना कि आप ऑपोजिशन के लोगों को तो मतलब आप मिलाना चाहते हैं को, लेकिन आपकी जो अपनी पार्टी के जो इत्तेहादी हैं वो नाराज आपसे दिखाई दे रहे हैं। कोई नाराजगी नहीं है। नहीं, 27 सितंबर के मामले में 27 सितंबर पे बिल्कुल वो हमारे साथ ऑन बोर्ड थे। 27 सितंबर की आप क्यों नहीं स्टेज शेयर किया? देखिए उनकी अपनी मसरूफियात हैं, वो बलूचिस्तान में भी आप देखेंगे कि वो अपने पार्टी के एंड से एज ए पोजीशन लीडर और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से वहां पे अपने मैं ब्रेकिंग चला दूं, शफी जान साहब ये कंफर्म कर रहे हैं कि हिमायत हासिल है 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च की तारीख, अचकज़ई साहब की तारीख पे की बात कर रहे हैं। जी जी, 27 सितंबर की लॉन्ग, आप सुन लें, 27 सितंबर की तारीख पे पूरी पार्टी की लीडरशिप से मशावरत हुई है, अचकज़ई साहब से मशावरत हुई है, अलामा साहब से मशावरत हुई है, और उन्होंने इत्तेफाक किया। जी बिल्कुल। लाइन देखें, अब 5 लोग बैठते हैं तो डेट पे किसी का वो नहीं हो सकता, कोई कहेगा कि 8 तारीख, कोई कहेगा 10 तारीख, कोई कहेगा 30 तारीख, लेकिन 27 पे सब मुत्तफिक हुए हैं। 27 पे हमारी लीडरशिप। सर आसान सवाल, लॉन्ग मार्च पे महमूद खान अचकज़ई साहब मुत्तफिक? बिल्कुल मुत्तफिक है। सही जी, बिल्कुल ठीक है। तारिक साहब एक तो हसन साहब की बातों का भी जवाब दीजिएगा, और साथ साथ ये कि अब आप लोग क्या सोच रहे हैं, जो कश्मीर वाला मामला है वहां पर क्या होगा? यही फार्मूला जो हमने मरकज में देखा, इसी तरह का फार्मूला फिर एप्लीकेबल होगा उस तरफ भी? देखिए, कश्मीर में इस वक्त जो इंतखाबात का आखिरी मरला है वो 10 तारीख को होना है पूंछ डिवीजन में जी। उसमें एक उम्मीदवार जो है वो अनफॉर्चुनेटली फौत हो गए हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे इलेक्शन नहीं हो रहा, और बाकी 6 हल्कों में वहाँ इलेक्शन नहीं हो रहा, तो 4 पे हो रहा है। ठीक, मैंने ये डिटेल इसलिए दी है कि 7 हल्के ऐसे हैं जो रह जाएंगे आउट ऑफ 45 कॉन्स्टिट्यूंसीज, 45 में से 7 रह जाएंगे, और उन 45 में से जो 7 रह जाएंगे, हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ नंबर गेम में फ़र्क जो है वो 7 से ज़्यादा है। ठीक है जी, हम 2/3 मेजॉरिटी ले रहे हैं इस वक्त आज़ाद कश्मीर में, तो लिहाजा मैं इसको इनडायरेक्टली इस तरह कह देता हूं कि जब उन 7 सीटों के ऊपर इलेक्शन होता है, वो 7 की 7 भी पीपल्स पार्टी अगर जीत जाए तो फिर भी ये नंबर गेम में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को आज़ाद कश्मीर में नहीं पहुंच सकती। इसलिए जैसे ही ये तीसरा मरला मुकम्मल होगा, उसके बाद असेंबली का इजलास बुलाया जाएगा और स्पीकर का इंतखाब होगा, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब होगा। और ये बात भी सुन लें, जैसे मैंने अभी अपनी पिछली गुफ्तगू में कहा था कि कश्मीर में जो इस वक्त कैफियत है उसके लिए चंद चीजें बहुत जरूरी लेकिन तारिक साहब वैसे मैंने तो हमने तो ये भी देखा है ना कि जो जीत जाता है वो असेंबली नहीं पहुंच पाता, और अगर पहुंच जाता है तब भी बड़ा अजीब होता है, वो किसी और को वोट दे देता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। अभी मैंने जैसे ये बात कही तो दोबारा जरा वहां से शुरू करता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के कैफियत को, इलेक्शंस को मुतनाज़ा बनाना मौजूदा और मुस्तकबिल के लिए कश्मीर का ठीक नहीं है। इसी तरह कश्मीर के इस माहौल को ठीक करने के लिए जल्द अज जल्द वहाँ पे गवर्नमेंट बननी, एक प्राइम मिनिस्टर का वहाँ पे होना, क्योंकि इस वक्त 4 अगस्त को असेंबली की मुद्दत खत्म हो चुकी है, तो प्रैक्टिकली देयर इज नो असेंबली, देयर इज नो प्राइम मिनिस्टर, तो ये बराए-नाम सिस्टम तो नहीं चल सकता। तो फिल फॉर वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हो और बाइख्तियार हो, और उसके साथ साथ मुस्तहकम हुकूमत हो, वो इन हालात को आगे संभाल सकती है। जो चैलेंजेस इस वक्त आपको आज़ाद कश्मीर में नजर आ रहे हैं, क्योंकि मीडिया में बहुत सारे हकाइक को मस करके रिपोर्टिंग हो रही है, सारी बात, लेकिन फिर सवाल चैलेंज है, चेंज करूंगी, उसका वाहिद हल ही है। जो 5 हल्के हैं जिन पे इलेक्शन रुका हुआ है, अगर वो 7 हल्के जो हैं, अगर उस पर नहीं होता इलेक्शन, तो क्या उसके बाद भी आप लोग असेंबली का इजलास बुला लेंगे, या इंतजार करेंगे कि पहले वो 7 हल्कों का इलेक्शन हो जाए फिर उसके बाद? नहीं, मैंने आपको अर्ज की है कि अगर नंबर गेम होना इतना फ़र्क कम हो कि उन 7 हल्कों की रिजल्ट का इंतजार किया जाए बगैर भी हुकूमत बन जाए, उसके बाद देखेंगे कि हतमी नतीजा क्या होता है और हतमी नंबर गेम क्या है। सही। हमारा फ़र्क पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इतना ज़्यादा है कि वो 7 के 7 भी अगर इलेक्शन होंगे वो जीत जाएंगे, फिर भी हम उनसे आगे होंगे। अभी अब देखें ना कि हम इस वक्त तकरीबन 31 सीटें हासिल कर रहे हैं आउट ऑफ 53। सर ये वाज़ेह कर दें, क्लैरिटी दे दें कि अगर 7 सीटों पे भी इलेक्शन नहीं होता उसके बावजूद भी असेंबली इजलास बुला लिया जाएगा? बिल्कुल बुलाया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब होगा, कैबिनेट बनेगी और गवर्नमेंट अपना काम शुरू करेगी, क्योंकि इस वक्त आज़ाद कश्मीर में गवर्नमेंट नाम की चीज़ नहीं है। हालात कंट्रोल करने के लिए फिर फॉर वहाँ पे। तारिक साहब, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है सर, जजिस तैनाती की समरी, इस पर सदर मुमलिकत दस्तखत नहीं कर रहे, हुकूमत मुतमईन है कि वो एतराज़ करें या ना करें, समरी मंजूर हो जाएगी। खाली साहब बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के दिए गए नामों को कंसीडर ही नहीं किया गया, तो ये वजह है साइड ना करने की? देखें, पहली बात तो ये है कि जजेस के जो नाम होते हैं वो ये तो हो नहीं सकता कि जनाब
कोई कहे जी पीपल्स पार्टी तुम भी दे दो, MQM तुम भी दे दो, मुस्लिम लीग नून तुम भी दे दो, इस तरह तो जज नहीं बनते ना। तो ये स्टेटमेंट तो वैसे भी मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है कि पार्टियां कहेंगी जी मेरे नाम जो है क्यों कंसीडर नहीं हुए। जो एक प्रोसेस है उसमें हमने जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी 27वीं, उसमें हमने ये किया था कि वो इख्तियार जो पार्लियामेंट का था जजेस तकर्री के हवाले से, वो पार्लियामेंट को वापस किया गया था। जो पार्लियामेंट से जो इससे पहले अमेंडमेंट्स हुई हैं और आपको पता ही है चौधरी इफ्तार साहब का दौर था, वो छीना गया था पार्लियामेंट से। तो अब एक इंडिपेंडेंट सिस्टम मौजूद है, उसके तहत जजेस की तकर्री होती है। और जो बात आप कह रही हैं, कि प्रेसिडेंट साइन नहीं कर रहे, मैं उसको क्लोज कर देता हूँ। वो जो हमारा इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, उसके तहत जो समरी ट्रांसमिट की जाती है प्रेसिडेंट साहब को, उनके पास एक खास टाइम होता है। उस टाइम फ्रेम में अगर वो साइन नहीं करते तो वो अंडरस्टूड होता है कि समरी पास होगी। वो बिल्कुल आपकी बात सही है कि वो ऑटोमेटिकली जो है वो मंजूर हो जाएगी। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि क्या जो नाराजगी है पीपल्स पार्टी की, उसकी वजह ये है कि उन्होंने जो रेकमेंड किया था उसे कंसीडर नहीं किया गया? मैं तो जमातों की जजेस की रिकमेंडेशन के ही सिरे से खिलाफ हूँ और मैं कहता हूँ कि ये बात करनी नहीं चाहिए, ना ये बात होनी चाहिए। मुझे नहीं पता क्यों वो बात कह रहे हैं कि हमारे रिकमेंडेड, देखिए सियासी जमात का रिकमेंडेड कौन सा जज होता है? ये क्या बात हुई? एक पॉलिटिकल पार्टी रिकमेंड करे जज को, ऐसा नहीं होता। नाम भी बता रहे हैं वैसे वो तो, आई डोंट नो, ये उसका जवाब वो खुद दे सकते हैं, लेकिन मैंने तो आपको अपना मुद्दा बयान कर दिया। लेकिन इस बात के ऊपर बहरहाल नाराजगी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि मफामत का बादशाह मीडिया या सियासत में जरदारी साहब को कहा जाता है, असल में मफामत का जो बादशाह है उसका नाम है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, सही, जो सबको साथ लेके चल रहा है। और अभी भी जरदारी साहब को हम अपने से ना अलग होने देंगे, ना उन्हें नाराज रखेंगे। मुझे लग रहा है आप इंटरनेशनल मामलात का हवाला देते हुए ये बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल मामलात देखिए, जो गवर्नमेंट होती है इत्तेहादी, इनकी तो इत्तेहादी गवर्नमेंट नहीं, KPP में जो इत्तेहादी गवर्नमेंट के मसाइल हैं, जो चैलेंजेस हैं, तो वो तो हमें पता है ना। और वो शहबाज शरीफ साहब इंटरनेशनल लेवल की आपने बात की, जो कामयाबियां पाकिस्तान को मिली इंटरनेशनल लेवल पे, उससे आम पाकिस्तानी को क्या फायदा मिला? जो 27 सितंबर का लॉन्ग मार्च है उसके हवाले से बहन ने काफी नाराज है, स्पेशली अलीमा खान साहिबा। वो तो बड़ा वाज़ेह तौर पर खुलकर कह रही हैं कि ये इतना लेट 40-50 दिन क्यों किया गया है, इमरान खान को इंतजार करवाया जा रहा है। तो आप लोगों ने उनको नहीं लूप में लिया था जब ये सारा मामला डिस्कस कर रहे थे? देखिए, पहली बात है जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि तमाम जो पार्टी थी, तमाम अलायंस से मशावरत हुई है जी, और तमाम मशावरत के बाद 27 की तारीख फाइनल हुई है। अब जहाँ तक अलीमा आपा की बात है, जिस तरीके से उन्होंने रैलीज को लीड किया, जिस तरीके से उन्होंने खान साहब के केसेस को फॉलो कर रही हैं, जिस तरीके से वो अडियाला के बाहर मौजूद होती हैं, वो काबिल तारीफ है। देखिए, वो उनकी बहन है। जिस तरह हम चाहते हैं कि इमरान खान साहब 1 घंटे भी अंदर ज्यादा ना गुजारे, उसी तरह उनकी भी एहसास है और भाई और बहन का रिश्ता भी प्यार भरा होता है। देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है कि 50 दिन की जहां तक आप बात कर रही हैं, तो 50 दिन के लिए हमने तैयारी करनी है। हमारे पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, हमने कोई लूप होल नहीं छोड़ना। हमने अभी सेमिनार शुरू करने हैं, हम मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं। हम इकबाल के शाहीन, क्योंकि काकरोच के लफ्ज़ पे शायद पाबंदी है, मीडिया पे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हम अपने नौजवानों को इकबाल के शाहीन कहते हैं। हमने इकबाल के शाहीनों के साथ इंटरेक्ट करना है वो, और इस बार हमने नौजवानों पे फोकस करना है। और हमारी तहरीक जब निकली गई पेशावर से, तो 20 लाख लोग हमारे साथ होंगे, और 20 लाख लोग में जो अक्सरियत होगी वो नौजवानों की होगी। हमने पंजाब जाना है, हमने सिंध जाना है, हमने बलोचिस्तान जाना है। तो हुकूमत कहती है वैसे आपको इजाजत इसलिए नहीं देते क्योंकि लोग तो आते नहीं है। आप बता रहे हैं 20 लाख का नंबर आप जब हमारे पास नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं, ये उल्टी बात होगी। हमारे पास लोग नहीं है, तो फिर तो हुकूमत को चाहिए कि हमें आने दें। इनको इतना खौफ है इमरान खान का कि ना ये NOC देते हैं। चलें, अगले प्रोग्राम में हम इस पर जरूर सवाल उठाएंगे कि भाई दे दें अगर NOC आपको लगता है। ये एक दिन की एक्टिविटी नहीं होने वाली। ठीक, अच्छा, ये हफ्तों पे या फिर महीने पे मुश्तमिल हो सकती है। हसन साहब, आखिरी सवाल सर, आप तक मेरी आवाज पहुंच नहीं रही है, मुसलसल कोशिश कर रही हूँ मैं आपसे बात हो सके। ये जजेस वाले मामले पर बता दीजिए आपके नैयर बुखारी साहब, वो ये कह रहे हैं कि जो रिकमेंडेशंस दी गई थी उसे कंसीडर नहीं किया गया, सदर साहब दस्तखत नहीं कर रहे हैं, और यही वजह है इस नाराजगी की। पर तारिक साहब ये कह रहे हैं कि सियासी जमातों को ये बात करनी भी नहीं चाहिए। देखिए, ये तो अब किसी चीज को कहीं पे जोड़ देते हैं, किसी चीज को कहीं पे जोड़ देते हैं। जिन पे झूठे 302 के मुकदमे कायम किए, ये बात तो नहीं करते। कभी कह देते हैं ये जजों से जोड़ देना, कभी किसी से जोड़ देना। ये इमेच्योरिटी की बात है जो मैं पहले भी कह रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी एक इमेच्योर पार्टी वाला रोल अदा नहीं किया। हमारा हमेशा पॉजिटिव और मैच्योर
हमारे पोजीशन होती है। हम पाकिस्तान के लिए, कश्मीर के लिए ठीक, सोते में भी गलत नहीं सोच सकते। सही सही, ठीक।